बड़े लड़ैया महोबा वारे इनकी मार सही न जाए, एक को मारे दुई मर जाए, तीजा खौफ खाए मर जाए, मरे के नीचे जिंदा लुक गो, ऊपर लोट लई लटका। ये चंद पंक्तियां बुंदेलखंड राज्य के राजा परमाल के दो सेनापति आल्हा और उदल के बारे में। हो सकता है आप लोगों में से आल्हा और उदल के बारे में आप नहीं जानते हो, परंतु आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आल्हा और उदल 11वीं शताब्दी के दो महान पराक्रमी योद्धा थे। कहते हैं इनका शौर्य और पराक्रम 11वीं शताब्दी में अपने चरम पर था और युद्ध भूमि में इनकी उपस्थिति मात्र से दुश्मन की सेना में एक अजीब सा डर व्याप्त हो जाता था। परंतु एक बार ऐसा समय आया जब बुंदेलखंड के राजा परमाल ने इन दोनों पर देशद्रोह का आरोप लगाकर अपने राज्य से बाहर निकाल दिया। ये वो दो योद्धा थे जिन्होंने दिल्ली के शासक पृथ्वीराज चौहान को बार बार हराया और पृथ्वीराज चौहान को जब इस बारे में पता चला तो वे बड़ा खुश हुए। हालांकि उनके पास एक स्वर्णिम अवसर था कि वह आल्हा और उदल को अपनी ओर मिला लेते या अपने राज दरबार में शरण दे देते, परंतु जैसा मैंने शुरू में कहा कि पृथ्वीराज चौहान इन दोनों को अपनी राह में सबसे बड़ा रोड़ा समझते थे। वहीं दूसरी तरफ कन्नौज के राजा जयचंद ने अवसर का लाभ उठाकर आल्हा और उदल को अपने राज दरबार में शरण दी। एक बार दिल्ली के शासक पृथ्वीराज चौहान ने बुंदेलखंड राज्य पर आक्रमण करने की सोची और अपनी सीमा में मिलाने का निश्चय किया। वहीं दूसरी ओर जब बुंदेलखंड के राजा परमाल को इस बात का पता चला तो उन्होंने कन्नौज के राजा जयचंद से सैन्य सहायता मांगी। कन्नौज के राजा जयचंद और पृथ्वीराज चौहान के बीच एक अजीब सी दुश्मनी थी जिसके बारे में हम हमारे अगले वीडियो में बात करेंगे। तो जैसे ही उन्होंने उस आक्रमण के बारे में सुना तो उन्होंने बुंदेलखंड राज्य की सहायता करने की सोची। वहीं दूसरी ओर आल्हा और उदल के पास भी एक स्वर्णिम अवसर था कि वह अपनी देशभक्ति बुंदेलखंड राज्य को बता सके या उसे साबित कर सके। कहते हैं दिल्ली के शासक पृथ्वीराज चौहान की सेना और बुंदेलखंड राज्य की सेना के बीच महोबा के मैदान में युद्ध हुआ और इस युद्ध में आल्हा और उदल इतने वीर गति से लड़े, इतने शौर्य से लड़े, इतने पराक्रम से लड़े कि पृथ्वीराज की सेना को गाजर मूली की तरह काट दिया। अंत में पृथ्वीराज चौहान घायल हुए और आल्हा ने पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया, परंतु अपने गुरु गोरखनाथ के आदेश पर उन्होंने जीवन दान दिया पृथ्वीराज चौहान को और उन्हें दिल्ली लौटा दिया। पर यहाँ पर एक चीज़ कहना उचित होगा, यदि समय रहते, अब या तो हम इसे भारतवर्ष का दुर्भाग्य कहें या पृथ्वीराज चौहान की यह दूरदर्शिता, यदि समय रहते उन्होंने आल्हा और उदल को अपनी ओर मिला लिया होता तो शायद आज दिल्ली का इतिहास कुछ और होता। क्योंकि तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया और अपने साथ बंदी बना कर ले। और यही एक भारतवर्ष का भारतवर्ष की घटना मानी जा सकती है जहाँ पर विदेशी आक्रमणों की सफलता, या फिर मैं कहूँ कि विदेशी आक्रमणों का एक तरह से दौर शुरू हो गया। मुझे आशा है मेरी द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी है और ऐसे ही अमेजिंग वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।